भी जो है हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, उसके क्या साइंस होते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि जिन लोगों को डिप्रेशन होता है तो क्या सारे लोग ही सुसाइड के बारे में सोचते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है और इसके क्या साइंस होते हैं। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का मतलब है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद एक लड़की या एक औरत जो है बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल चेंजेस का जो है वो शिकार होती है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल चेंजेस का भी जो है वो शिकार होती है, और उसका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है कि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का जो है वो शिकार हो सके। और अगर तो पहले से ही उसने कभी एक दफ़ा जो है ज़िंदगी में डिप्रेशन फेस किया हुआ है तो उसका रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि बेबी के बाद जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो सकती है। तो फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं कि इसके क्या मेन सिम्टम्स हैं, जिनको देख के अपने अंदर या आपके इर्द गिर्द जो आपकी बहन है या भाभी है या फ्रेंड है उसके अंदर आप देखें कि भाई ये सब कुछ वो बंदी फेस कर रही है, तो उसको अवेयर करें, उसको बताएं, उसको एजुकेट करें कि मुझे लगता है कि आपके अंदर ये साइंस हैं डिप्रेशन के और आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि डिप्रेशन ट्रीटेबल बीमारी है तो इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। जितनी जल्दी आप इसको ट्रीट करवाएंगे उतनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के जो मेन साइंस और सिम्टम्स हैं उनके अंदर सबसे पहले जो चीज़ है वो आ जाता है लो मूड का बहुत ही ज़्यादा लो होना, कि आप कुछ भी कर लें हेल्प करने के लिए उनका मूड बेहतर नहीं हो पाता, वो बहुत ही सैड मूड में है और उनकी सैडनेस ऐसी है जो ख़त्म नहीं हो रही है। ठीक हो गया, और आप हेल्प नहीं कर पा रहे उनकी, आप कुछ भी कर लें आप नहीं उनकी हेल्प कर पा रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट साइन है वो है कि सीवियर मूड स्विंग्स, कभी वो खुश हैं फ़ौरन रोना शुरू हो गई हैं, फ़ौरन गुस्से में आ गई हैं। सोशल विड्रॉल हो जाना, वो किसी से बात नहीं करना चाहती हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहती हैं और बिल्कुल ही वो आइसोलेटेड हुई हुई हैं। उनका अपने बच्चे से जो है वो बॉन्ड नहीं बन पा रहा है और वो अपने बच्चे की टेक केयर नहीं कर पा रही हैं। उसमें उनको बहुत ही ज़्यादा मसला हो रहा है कि आप उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। उनकी भूख जो है वो चेंज हो गई, या तो वो बहुत ही ज़्यादा खा रही हैं या वो बिल्कुल ही उनका खाना जो है वो बंद हो गया है। वो बहुत ही हेल्पलेस और होपलेस फील करना शुरू हो गई हैं। उनका डे टू डे एक्टिविटीज़ में इवन जो चीज़ें उनको बहुत ही खुश करती हैं उनमें भी उनका दिल नहीं लग रहा है। ठीक है, और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको कोई खुशी नहीं उन चीज़ों से जो है वो मिल रही है। वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को वर्थलेस फील कर रही हैं, अपने आप को देख के, अपनी बॉडी को देख के वो अपने आप को बहुत वर्थलेस और बहुत ही बुरा महसूस कर रही हैं। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन और परेशान है और इवन उनको पैनिक अटैक्स भी फेस करने और एक्सपीरियंस करने जो हैं वो पड़ रहे हैं। और उनको जो है बेबी के साथ उनके वही बात कि उनका बॉन्ड जो है बेबी के साथ नहीं बन रहा और उनके दिमाग में या तो अपने आप को हर्ट करने की वो थॉट्स आ रहे हैं या बेबी को नुकसान पहुंचाने की जो है वो थॉट्स आ रही हैं। इस तरह के कोई भी आपको इनमें से कोई भी 2-3 साइंस जो हैं वो फील हो रहे हैं अपने अंदर या अपने इर्द गिर्द किसी खातून के अंदर, तो उनको बताएं कि इट इज़ पॉसिबल कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं। तो जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं उतनी जल्दी ही आप जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं और उस चीज़ से जो है वो आप बाहर निकल आते हैं। तो ये है पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो बेबी के पैदा होने के बाद एक औरत फेस करती है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये था कि क्या सब लोग ही जिनको डिप्रेशन होता है वो सुसाइड के बारे में सोचते हैं या अटेम्प्ट करते हैं, क्या सीन है। अगर तो आपको माइल्ड या मॉडरेट डिप्रेशन है तो उसके अंदर बहुत कम चांसेस हैं कि आप अपनी जान लेने की कोशिश करें या अपने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। हाँ, अगर आपको हाई डिप्रेशन है तो और सुसाइडल आइडिएशन भी है, आपको सोचें भी आ रही हैं, तो ये आपके डॉक्टर को देखने की ज़रूरत है कि आपकी हेल्प करे, वो आपको मेडिसिन दे, आपको थेरेपी दे, ताकि आप जो हैं अपने आप को नुकसान ना पहुँचाएँ। ठीक है, इसमें आपके घर वालों का भी रोल आता है, आपके डॉक्टर का भी रोल आता है। तो ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे तो ये ख़तरनाक हो सकता है। तो जो लोग अपनी जानें ले लेते हैं, बहुत रीज़न हो सकती है उसके पीछे कि मे बी वो लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हों जिसकी वजह से उस बीमारी के अंदर आके वो अपनी जान ले लें। तो सब लोग जो हैं वो अपनी जान नहीं लेते, सब लोगों को सुसाइड की सोचें भी नहीं आती हैं। ठीक है, तो जिनको सोचें आ रही हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो अटेम्प्ट भी कर लेंगे। वो बहुत हाई लेवल है डिप्रेशन का जिसमें लोग अपनी जानें ले लेते हैं, और वो लेवल तब आता है जब आप ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते हैं, आप इग्नोर करते हैं, आप डिनाइल में रहते हैं कि आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। मतलब इर्द गिर्द के लोगों का तो हो ही रहा है, मगर लेकिन मुझे डिप्रेशन कैसे हो सकता है। इस चीज़ से निकलते निकलते आपको वक्त लग जाता है। तो आपको यही बात कि आपको अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि मुझे भी डिप्रेशन हो सकता है और मुझे डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लेने की शदीद ज़रूरत है। अच्छा जी, तो जो नेक्स्ट वीडियो में हम 2 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या बूढ़े लोगों को जो है वो डिप्रेशन होता है, और जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि क्या जिस बंदे को एक दफ़ा डिप्रेशन होता है उसको डिप्रेशन दोबारा हो सकता है, या एक दफ़ा हुआ और उसका इलाज हो गया तो काम खत्म।
तो इंशाल्लाह इनके जवाब हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।